सो हियर अगेन वेलकम बैक अगेन माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक पेरिनियल टेयर। ठीक है, देखेंगे क्या होता है, इसको कैसे क्लासीफाई किया जाता है, बाकी इसके क्या क्या मैनेजमेंट हो सकते हैं, इसके क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं, ये सब कुछ कवर करने वाले इन दिस वीडियो। एंड ये आपको जो नोट्स हैं, ठीक है, ये आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप और नोट्स वाला .site में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड अभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी हमारे चैनल में ऐसे ही बहुत सारे गायनेक के, ऑप्स के, पीडिया है, एनाटमी, फिजियोलॉजी, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको बस जाना है, अपने यूट्यूब में सर्च करना है कोई भी टॉपिक, उसके पीछे तुझ नोट लगा देना है, तो आपको हमारी जो रेलिवेंट वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, जिन्होंने नहीं किया यार जरूर से कर देना। ठीक है, 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपने। नाउ व्हाट इज़ पेरिनियल टेयर। ठीक है, हमने ये पेरिनियल टेयर कहाँ पे सुना था इससे पहले? हमारी लास्ट वीडियो में जब हमने बात की थी एपिसियोटॉमी के बारे में, तो हमने वहाँ पे देखा था कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंड डिग्री ऑफ पेरिनियल टेयर। मतलब इतना जो हम लोग दे रहे हैं कट उसमें एपिसियोटॉमी में, तो इट इज़ कैन बी कंसिडर्ड एज अ आपका पेरिनियल टेयर, क्योंकि उसमें पेरिनियम को हम काट रहे हैं। ठीक है, तो अब वो जो काटना है वहाँ पे तो वॉलंटरी था, वो हमें किसी बेबी के मतलब बेबी आराम से निकल पाए इसलिए हम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर वो हम ना करें, ठीक है, एंड आपकी जो पेल्विस है या आपके पेरिनियम पे ज़्यादा प्रेशर पड़े, तो उस रीज़न से ये टेयर हो सकता है। एंड ये टेयर कितना होगा, ये अलग अलग डिग्रीज़ में डिवाइडेड है। ठीक है, तो इन सबको चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन की, कि पेरिनियल टेयर आर स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, अपने आप हो रहा है ये। ठीक है, लैसिरेशंस ऑफ द पेरिनियम, ठीक है, किसका, पेरिनियम का, वजाइना और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स अकरिंग ड्यूरिंग द वजाइनल डिलीवरी, टिपिकली इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, क्योंकि उसी स्टेज में बेबी को बाहर निकलना है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? बाकी अब बात करेंगे इसके डिग्री ऑफ पेरिनियल टेयर्स, इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे। तो आपके पास यहाँ फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है। थर्ड डिग्री के फिर 3 टाइप्स हो सकते हैं, 3A, 3B, 3C एंड आपका लास्ट है 4th डिग्री। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं सारी डिग्रीज़ को। सबसे पहला है फर्स्ट डिग्री। ठीक है, फर्स्ट डिग्री। ना एक और चीज़ आपको बता दूँ, जब हम एपिसियोटॉमी देख रहे थे तो हमें वहाँ पे एक कट मारा, लेकिन जो पेरिनियल टेयर्स हैं ये कैसे हैं, ये वो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो जाते हैं ये टेयर। तो उसे रप्चर, मतलब अपने आप जब रप्चर हो जाता है कोई चीज़, तो उसे वापस सिलना या उसे वापस सूचरिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, ये पेपर है, ठीक है, अब इस पेपर को अगर मैं ऐसे फाड़ दूँ, ठीक है, अब देखो कैसे अनइवन कट्स हैं, है ना, अनइवन कट्स हैं। अब इसको वापस से सूचर करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। लेकिन इसी जगह अगर हमने एक प्रॉपर कट लगाया, ठीक है, अगर इसी जगह पे हमने एक प्रॉपर कट लगा के इसे फाड़ दिया, ठीक है, अब देखो ये कितना क्लीन कट है, क्लीन कट है, तो इसको अब वापस सूचर करना या वापस चिपकाना ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू आपका दिस वन। कितना क्लियर है ना, ये अपने आप हो गया, दैट इज दिस पेरिनियल टेयर। और ये हम जब खुद कर रहे हैं अपने आप से किसी रीज़न से, तो उसको हम एपिसियोटॉमी बोल रहे हैं, जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी। तो अब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग वो प्रोसीजर करते हैं, अगर वो ना करें तो ये हो सकता है। अब ये कितना टेयर हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री है आपका, दैट इज़ इंजरी ऑफ द वेजाइनल एपिथेलियम और पेरिनियल स्किन ओनली। ठीक है, तो टीयर इतना कम हुआ है कि सिर्फ आपकी जो वेजाइनल एपिथेलियम है, ठीक है, और आपकी जो पेरिनियल स्किन है, बस उतना ही टीयर हो रखा है। ठीक है, एक और एग्जांपल है, जैसे अभी डायग्राम मैंने एकदम बेसिक डायग्राम बना रखा है। दिस इज़ द वेजाइनल ओपनिंग, दिस इज़ द एनस। ठीक है, एंड इसके बीच में जो आपका ये दिख रहा है, ठीक है, दिस इज़ द वेजाइनल ओपनिंग। फिर आपका जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, दिस वन, ठीक है, दिस इज़ आपका बल्बो स्पॉन्जियस मसल्स एंड आपके दीज आर द ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, क्योंकि ट्रांसवर्सली लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास ये जो एनस है, ठीक है, तो जो आपको ये वाला दिख रहा है, इनर वाला जो रिंग्स दिख रही हैं, दीज आर द इंटरनल स्पिंक्टर्स एंड दीज आर द एक्सटर्नल आपका एनल स्पिंक्टर्स। ठीक है, अब देखो ये टेयर कितना कितना हो रहा है, जो हमने फर्स्ट देखा, फर्स्ट डिग्री वाला टेयर है। फर्स्ट डिग्री में क्या हो रहा है, इंजरी ऑफ द वेजाइनल एपिथेलियम ऑफ पेरिनियल स्किन ओनली। अगर मैं हल्का सा कट लगा दूँ ऐसे, ठीक है, वैसे मतलब अपने आप अगर फट जाता है, ठीक है, थोड़ा सा कट लग गया, तो दिस इज़ द फर्स्ट डिग्री वाला। सेकंड डिग्री क्या बोल रहा है ये, कि इट एक्सटेंड्स इनटू द पेरिनियल मसल्स। ठीक है, आपकी जो पेरिनियल मसल्स है उसमें एक्सटेंड कर रहा है, जिसमें आपका बल्बो स्पॉन्जिसम भी इन्वॉल्व है, साथ आपका ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स भी इन्वॉल्व है। तो अगर हमने ये जो पेरिनियल टेयर है, ये अगर और नीचे जाता है कुछ इस वे में, ठीक है, और नीचे जा रहा है, अब देखो ये कहाँ तक चला गया, आपके एक तो जो बल्बो स्पॉन्जिसम मसल्स हैं इसको भी टेयर कर दिया इसने, और आपके साथ जो ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स हैं इसको भी ये फाड़ दिया है, मतलब इसको भी फट गए हैं ये। ठीक है, तो ये टेयर यहाँ तक पहुँच गया, तो ये आपका सेकंड डिग्री टेयर हो गया। फिर आता है आपका थर्ड डिग्री टेयर। अब थर्ड डिग्री टेयर में क्या आ रहा है, इट इन्वॉल्व्स द एनल स्फिंक्टर्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आपके अभी जो राउंड को गोल को देखते हैं, दीज आर द एनल स्फिंक्टर्स। जो बाहर वाला है वो एक्सटर्नल है, अंदर वाला इंटरनल है। जो 3A है इसमें आप जो देख पा रहे हैं, थर्ड A, ठीक है, इसमें क्या होता है कि लेस देन 50% ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स
टॉर, मतलब वहाँ तक इतना फट गया है। तो अगर हम इसको और नीचे लेके जाएँ अपने टीयर को, ठीक है, अब देखो लेस देन 50% ऑफ द आपका जो ये है क्या बोलते हैं उसको, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स हैं, वो उसका वो टीयर हो गया उसका। तो ये है थर्ड ए की कैटेगरी। फिर आता है 3B। 3B में क्या होगा, इट इज़ मोर देन 50%, ठीक है। तो ये थोड़ा और आगे चला गया है कुछ इस वे में, ठीक है। और जो थर्ड सी है, 3C लिखा है यहाँ पे, तो इसमें लिखा है कि इट इन्वॉल्व्स बोथ EAS, दैट इज़ आपका एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स, और आपका इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स। तो ये कुछ इस वे में भी आगे और चला गया है, ये देखो अब ये कितना पास है आपके एनल ओपनिंग के, ठीक है। एंड जो फोर्थ डिग्री है, तो इसमें क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स EAS, मतलब EAS से इन्वॉल्व है, IAS इन्वॉल्व है, ये दोनों स्फिंक्टर्स इन्वॉल्व हैं। और साथ ही साथ आपका जो रेक्टल म्यूकोसा है, ठीक है, दैट इज इट कंप्लीट टीयर थ्रू द रेक्टम। तो अगर मैं ये नीचे तक लेके आ गया टीयर कुछ इस वे में, तो देखो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग से स्टार्ट हुआ था, एंड आपके जो लास्ट आपका जो एनल ओपनिंग है, दैट इज आपका एनस है, रेक्टम के थ्रू वहाँ की म्यूकस तक ये टीयर हो चुका है। क्लियर। तो इतना इजी है ये टॉपिक कि ये टीयर इतना नीचे मतलब जितना नीचे जाएगा उतना ये टीयर हम इसको डिग्री देते रहेंगे। क्लियर, इजी। तो यहाँ पे वो आपके पास डायग्राम्स भी हैं, आप कुछ इस वे में देख सकते हैं डायग्राम्स, ठीक है, ये भी देख सकते हैं ऐसा कुछ। अब ये रिस्क फैक्टर्स पढ़ेंगे इसका कि ये किस किस कंडीशंस में हो सकते हैं, ठीक है। प्राइमी ग्रेविडा, फर्स्ट टाइम है प्रेगनेंसी तो उस कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। एंड लार्ज बेबी है, जैसे आपका मैक्रोसोमिया बेबी है, तो उस कंडीशन में हो सकता है, बेबी ढंग से निकल नहीं पा रहा है, ठीक है। अगर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करें, जैसे फोर्सअप कर रहे हैं या वैक्यूम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है, ठीक है। एंड ये सब टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वैक्यूम हो गया डिलीवरी, आपका फोर्सअप डिलीवरी हो गया, वैक्यूम डिलीवरी, सब हम कवर कर चुके हैं, तो आप इसे भी चेकआउट कर लेना। रैपिड सेकंड स्टेज अगर हो गया है, बेबी बहुत जल्दी बाहर आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये टीयर हो सकता है। रिजिड पेरिनियम है तो उस कंडीशन में हो सकता है। एंड ऑसिपुट पोस्टीरियर और फेस प्रेजेंटेशन अगर बेबी का, तो उन दो कंडीशंस में भी ये हो सकता है। क्लियर। तो ये हो गए इसके रिस्क फैक्टर्स। अब बात करेंगे अगर ये हो जाता है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट में यहाँ पे आपका जो जनरल प्रिंसिपल है इसका, दैट इज़ आपका इट परफॉर्म रिपेयर इन एसेप्टिक कंडीशंस। पहले आपको पूरा अच्छे से साफ करना है, वहाँ पे एसेप्टिक कंडीशंस करनी है। एंड यूज़ अप्रोप्रिएट एनेस्थीसिया, ठीक है। फिर उसको लेयर वाइज आपको रिपेयर करना है ऑफ द इंजर्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। लेयर वाइज आपको उसको फिर सूचर करना है। डिग्री वाइज देखें कि कैसे मैनेजमेंट कर रहा है। अगर फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री है, ठीक है, सो इट इज़ रिपेयर्ड विद एब्जॉर्बेबल सूचर्स एट बेड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एब्जॉर्बेबल सूचर्स यूज़ कर रहे हैं। अगर थर्ड और फोर्थ डिग्री का ये टीयर है तो इट रिक्वायर्स ऑपरेशन थिएटर में जाना है, ठीक है। ऐसे नहीं आप वहाँ पे कर रहे हो, ऑपरेशन प्रॉपर OT में जाना है। एंड लेयर बाय लेयर आपको सूचरिंग करनी है। कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका वेजाइनल म्यूकोसा है, ठीक है। उसके बाद हम पेरिनियल बॉडी मसल्स देखते हैं जो नीचे जा रहे हैं। फिर थोड़ा और नीचे गए, फिर आपका जो एनल स्फिंक्टर्स हैं दोनों एक्सटीरियर और एक्सटर्नल एंड इंटरनल, वो करना है। एंड लास्ट आपका जो रेक्टल म्यूकोसा है जो हमने देखा था फोर्थ डिग्री में, वो भी टीयर हो जा रहा है, तो उससे भी हम रिपेयर करते हैं। क्लियर। तो ये हो गया इसका मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे लास्ट इसके कॉम्प्लिकेशंस को लेकर। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, अगर एक बार कट लग गया, एक बार टीयर हो गया, तो वापस हम उसे सिलते हैं जब, तब क्या क्या दिक्कत आ सकती है। इनकंटिन्यूएंसी हो सकती है, ठीक है, फ्लैटस और आपका फीकल मैटर में पेन हो सकता है, ठीक है, फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है, एंड स्कार फॉर्मेशन और पेरिनियल वीकनेस हो सकती है। तो ये हो गए इसके कॉम्प्लिकेशंस। बात करें पोस्ट ऑपरेटिव केयर के आपको क्या क्या लेनी है। सो एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट द इन्फेक्शंस, इजी। अब देखो खुद सोचो, अगर ये सब टेयर होता है, अगर हमें कहीं बाहर इंजरी भी होती है, जब हमें कोई कट लग जाता है, तो हम क्या क्या करते हैं, तो बेसिकली वही चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। सो एंटीबायोटिक हमने दे दी, कोई इन्फेक्शंस ना हो। फिर अपना स्टूल सॉफ्टनर देना है, क्योंकि पहली कट लगा है तो बाद वापस कट ना हो, कॉन्स्टिपेशन से हो सकता है कि हाँ स्टूल जो आपका है वो हार्ड हो जाए और फिर कट लगने के चांसेस हैं। तो आप वहाँ पे आप जो सॉफ्टनर्स होते हैं स्टूल, जैसे आप लैक्टोज सिरप हो गया, वो यूज़ कर सकते हैं। एडिक्वेट एनालिसिस दे सकते हैं, पेन ना हो, ठीक है। पेल्विक फ्लोर आपको फिजियोथेरेपी देनी है। एंड फॉलो अप फॉर कंटिन्यूसी एंड हीलिंग, सिंपल, कोई इतना टफ नहीं है। प्रिवेंशन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, नाउ कंट्रोल डिलीवरी ऑफ द हेड, क्योंकि मेन वही सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, तो उसको अच्छे से कंट्रोल वे में करना है डिलीवरी। प्रॉपर एपिसियोटॉमी व्हेन इंडिकेटेड, ठीक है। आपको लग रहा है कि बेबी नहीं आ रहा है बाहर, और अब ज़्यादा अगर पुश करेंगे तो हो सकता है कि पेरिनियल मसल्स टेयर हो जाएं, तो हमें उस कंडीशन में बेस्ट है कि आप एपिसियोटॉमी के लिए जाएं। स्किल्ड सुपरविजन ड्यूरिंग द लेबर एंड पेरिनियल सपोर्ट टेक्निक्स आपको देनी है। क्लियर। तो बस ये टॉपिक था आपका आज का, दैट इज़ आपका पेरिनियल टीयर। आई होप आप वीडियो समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी आपको लगे कि ये वाला पार्ट नहीं समझ आया, तो आप हमें ज़रूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, तो हम कोशिश करते हैं कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसमें वो पार्ट एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे, ये तरीका भी अच्छा लगा आपको, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त के साथ शेयर करना, एंड हाँ सब्सक्राइब उसे कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।